आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी इस खुशी के मौके पर। अच्छा जी, आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि 14 अगस्त मनाया जा रहा है और जगह जगह शोर और क्या कहेंगे जश्न आज़ादी को जो है ना सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अगर इस सेलिब्रेशन को देखते हैं, हर कोई अपने अंदाज से सेलिब्रेट कर रहा होता है, चाहे वो आप किसी भी इदारे की बात करें, ठीक है, चाहे आप घर से किसी बच्चे की बात करें तो वो घर पे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई स्कूल में सेलिब्रेट कर रहा है, कोई ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहा है, तो कोई रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर रहा है। तो हर कोई सेलिब्रेशन में आज के दिन मसरूफ़ है। मगर कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो सेलिब्रेशन तो दिल से कर रहे होते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बहुत सारी होती है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर रिजवी साहब, AIG टेलीकम्युनिकेशन को हेड करते हैं और प्लस साथ में एक बहुत खूबसूरत शायर भी हैं। चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बॉस? ठीक है, अल्लाह करम उसका। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉर्निंग रही आपकी और सारा टाइम आपने देखा और किया? हाँ, हर साल की तरह इस साल भी लोग बहुत गर्मजोशी से और दिल के साथ और खुलूस के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसा दिन है जिसने हमें निजात दी है बैरूनी तसल्लुत से और आज़ादी नसीब की है। तो वो बड़ा अच्छा मकूला है जोसेफ एडिसन का। एसेस थे, वो पोएट भी थे और इंटेलेक्चुअल थे। सम 1600 से लेके 1700 तक के सिरका में वो हैं। तो वो कहते हैं कि a day and hour of virtuous liberty is worth a whole eternity क्या बात, in bondage। क्या बात कि गुलामी की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी से कहीं बेहतर है वो एक दिन जी। वो एक घंटा जो आज़ादी का आपको। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी आज़ादी के मौके के ऊपर हमारे साथ डॉक्टर कमर रिजवी, प्लस मैं इनको कहूँगा डॉक्टर के साथ जो है ना शायर भी हैं, खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त शायर हैं। अशार भी इनसे सुनेंगे साथ साथ और बहुत सारी बातें भी करेंगे। बट इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली भाई। इमरान अली भाई सिंगर भी हैं और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और होपफुली आप लोगों ने सुना भी होगा, इनके कहीं सॉन्ग्स जो हैं वो ऑन एयर हो चुके हैं। और प्लस आर्ट काउंसिल के अंदर जो है ना ये इस वक्त हमारी जो कहेंगे कि एक्टिंग स्किल्स कह लें या हमारे जो नए सिंगर्स आने वाले अपकमिंग, उनको ये पढ़ा भी रहे हैं। चलते हैं इनके पास और ये भी आज के दिन बड़े मसरूफ़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी के सारे जो है ना सेलिब्रेशन की तरफ चल रहे होते हैं, बट इमरान भाई भी मसरूफ़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बॉस आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? तबीयत ठीक है। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं, आप दोनों के इंट्रो में मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी? नहीं, आपने तो ज़्यादा करा दिया। मैंने ज़्यादा कर दी। मैं एक्चुअली कुकिंग का काम करते करते ये थोड़ा सा तारुफ तो हमारी गुफ्तगू से खुद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो मुश्क आनस्त खुद बबोयत, जिस दुकान में मुश्क होती है ना, हाँ। वो खुद अपना फैलती है। तारुफ ना कि अत्तार होती है खुशबू से। क्या बात है, अत्तार को बताने की क्या बात है। अच्छा इमरान भाई, आप किस तरह से आज मॉर्निंग क्या मसरूफियात रही और किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया? वैसे तो हर दिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके गुजरता है, लेकिन आज के दिन खुसूसी तौर पे मैं शुक्र अदा करता हूँ। क्योंकि जहाँ लोग कहते हैं कि हम कहने को आज़ाद है, लेकिन यहाँ पे वो नाशुक्रापना करते हैं। बहुत आज़ादी है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं सबसे पहले अपनी सवारी पे कोई एक झंडा ज़रूर लगाता हूँ, चाहे वो मेरी बाइक हो या मेरी गाड़ी हो। क्या बात है, वो नज़र आए दूर से थोड़ा सा। ये मोहब्बत है। मोहब्बत है, ये मोहब्बत। पहले छोटे जब कम उम्री थी तो उस वक्त पूरी गली सजाते थे दोस्तों के साथ मिलके। अब कोशिश ये है कि बस अपने घर तक ही सजा सकें। क्या बात। और वो सेलिब्रेट करने का ना तरीका बदल गया। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की जो है चीज़ें इतनी सारी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है एज के हिसाब से। एज के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो कनेक्ट होती जा रही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रेट करने का ये तरीका भी है कि आप मुल्क को, कौम को ख़राब ना करें। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, मैं वो बंदा बनता हूँ जो सिग्नल पर रुकता है पूरे टाइम। तो मुझे लगता है शायद ये भी आज़ादी। ये तो अभी डॉक्टर साहब जो है ना ये अभी बताएंगे। बड़ी अच्छी बात है, सीधा पुलिस की तरफ ले आया। मामला दाखिले दफ्तर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। बात ये है, जब आप देखिए हमारा जो डायस्पोरा बाहर रहता है ना, वो बहुत लॉ अबाइडिंग है। बिल्कुल, और हम बेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं बैरून मुल्क, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं भाई? अच्छा आप बताएं कि जश्न आज़ादी मनाई कैसे जाती? जश्न आज़ादी इस तरह कैसी मनाई जाए? आप इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, जैसे उन्होंने कहा है। आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, आप ये डिस्प्ले करें पूरी दुनिया में कि सिर्फ मैं बाहर बेस्ट सिटीजन नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क को भी ओन करता हूँ, मैं यहाँ भी बेस्ट सिटीज़न हूँ।
बड़ी कुर्बानियों से हमने ये मुल्क हासिल किया है बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, इसका एहसास करने की ज़रूरत है। कायद आज़म कितना बीमार थे, उसके बावजूद उनकी बहन ने, जब पाकिस्तान की आज़ादी करीब आई, उनकी बहन ने उनको आराम करने को कहा। उनकी सिस्टर की किताब है अपने भाई के ऊपर, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर में वो लिखती हैं कि उन्होंने कहा कि हैव यू एवर हेard ऑफ जर्नल हु टेक हॉलीडे वाइल हिज आर्मी इज़ फाइटिंग इन द बैटल फील्ड। क्या बात है। तो कायद आज़म ये कहते हैं, और उसके अपनी सेहत की गिरी हुई सेहत के साथ तो आप सोचें, वे तो मैंने एक जुमला बताया, इस कायद के पीछे बात है। कितनी कुर्बानियाँ, कितनी कितना कुर्बानियाँ। खून, No कितना doubt। लहू। तो वो उसको आप एक्नॉलेज करें कि हम एक अलग वतन में सांस ले रहे हैं, और कंपैरिजन करें उन लोगों से कि जो आज़ाद मुल्कों में नहीं रहते, और वो अच्छा, किस तरह अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर हम देखें तो हम वो कौम है मेरे ख्याल से, जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम वो सारे डिसिप्लिन और वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इवन हम सिग्नल नहीं ब्रेक करेंगे, हम इवन के ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होंगे, ठीक है। सिग्नल से लेके दिल तक कुछ भी नहीं तोड़ते हम। बिल्कुल, क्या बात करिए, सिग्नल से लेके दिल तक हम कुछ नहीं तोड़ते। हम कराची पाकिस्तान के अंदर हम सब कुछ तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो आज के दिन हल्लड़बाजी में मसरूफ होते हैं, बाइकों के साइलेंसर निकल जाते हैं? जोश और वलवला बिल्कुल होना चाहिए। एंथुजियास्टिक हैं हमारे बच्चे, वो ज़रूरी है, एंथुजियाज्म तो ज़रूरी है। और ये इस इवेंट पे इसका कैरिज्मा यही है इस इवेंट का कि इसमें जोश और वलवला आप में आता है, वो सही है। लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। आपको मामूल से ज़्यादा जोश और जज्बा नज़र आएगा और आना चाहिए, लेकिन उसमें किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए कोई। इस चीज़ का तो सब नहीं ख्याल रखना है ना, मगर हमारे बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे, जो जिस तरह से आपने कहा कि एक्सेस किसी भी चीज़ का जो है वो नुकसानदेही है, बट हमारे पास यहाँ पर जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर आप देखें तो आज के दिन वो एक बाजा एक निकला हुआ है बड़ा, वो एक जो बजरा होता है, जहन्नुम में बजेगा, मुझे लगता है जहन्नुम में बजेगा वो। हाँ बिल्कुल, सेलिब्रेट आप बिल्कुल करें, लेकिन एतदाल के साथ, हर चीज़ एतदाल के साथ अच्छी लगती है। तो कितनी सख्त होती है आपकी ड्यूटी इन तकरीबात के ऊपर? देखिए, बात ये, हमारे तो खैर शोबा ऐसा ही है, जब आप आ रहे होते हैं इस शोबे में तो आपको पता होता है कि वो दिन जो लोग छुट्टियों पे गुजारते हैं वो आपकी ड्यूटी के दिन है। मुहर्रम और हराम की ड्यूटियाँ हैं, रबी अव्वल की ड्यूटियाँ हैं, ईदें हैं, उस पर हमारी ज़्यादा ड्यूटी हो जाती है। कहीं पे कोई इंतशार है, कोई वायलेंस है, तो आपको जाना है, उसमें आप छुट्टी करके नहीं बैठ सकते। तो ये जिम्मेदारी है, इसका आपको इदराक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको इदराक होता है, आप इम्यून हो जाते हैं उसके साथ, आपको पता भी नहीं लगता, अच्छा लग रहा होता है बल्कि अपनी जाके। तो आपने अपनी ड्यूटी से मोहब्बत की ना। बिल्कुल, ड्यूटी से मोहब्बत जरूरी है। आप जो काम करें दिल से करें, और जब तक आप उसमें खुलूस और मोहब्बत और कॉम्पिटेंस आपकी नहीं होगी, आप ना वो आप अच्छी तरह कर पाएंगे, और ना फिर आपका दिल खुश होगा, ना उसका वो रिजल्ट आएगा। तो इस इमरान भाई, मैं ये चाहूँगा कि कोई भी आप मिली नगमा या सॉन्ग या कुछ भी जो आप सुनाना चाहें आप सुनाएं प्लीज़। और इसी के साथ व्यूअर्स, एक शॉर्ट सा ब्रेक हुआ है। इमरान भाई के सॉन्ग या मिली नगमे के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अगेन इमरान अली हमारे साथ हैं, और कमर रिजवी, डॉक्टर कमर रिजवी कहें, या मैं तो शायर कहूँगा, क्योंकि अभी आपने अशार जो है ना सुने नहीं है एक्चुअली। शायर और लगा लें डॉक्टर से पहले। तो वो भी सुनेंगे, तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं जी आज का तड़का। अच्छा जी, जश्न आज़ादी पे सब मसरूफ़, हम यहाँ पर अपनी ड्यूटियों पे मसरूफ़ आप लोगों के लिए। अच्छा, तो आज मैंने जिस तरह से आप लोगों को इंट्रो में बताया कि हमारे साथ मौजूद डॉक्टर कमर रिजवी, शायर भी कह लें, और AIG टेलीकम्युनिकेशन के हेड भी हैं, और प्लस फिर उसके साथ हमारे साथ मौजूद है इमरान अली भाई, जो कि सिंगर भी हैं और टीचर भी हैं साथ में। तो चलते हैं कमर रिजवी साहब के साथ पास, और उनसे कहते हैं, उनसे फरमाइश करते हैं कि चंद अशार जो है ना वो सुनाएं तो मुल्क के लिए। क्या बात? बिल्कुल, आज का दिन ऐसा है, और इस निस्बत से पहले तो 2 अशार कि अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, क्या बात, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। क्या बात है। अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है,
रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा है। क्या बात है। अभी तो करिया जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा है। एक नज़म के चंद अशार कि रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, जहाँ से गुज़र गए हैं, जहाँ से गुज़र गए हैं तो फिर अपना घर मिला। क्या बात है, क्या बात है। रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, जहाँ से गुजर जहाँ से गुज़र गए हैं, जहाँ से गुज़र गए हैं तो फिर अपना घर मिला। एक बाज़गश्त गूंज गई शिश जिहाद में, एक बाज़गश्त गूंज गई शिश जिहाद में, दिल में वो सोच था कि दुआ को असर मिला। क्या बात है। एक बाज़गश्त गूंज गई शिश जिहाद में, दिल में वो सोच था कि दुआ को असर मिला, और सौला गए थे क़ल्ब ग़ुलामी की धूप में, क्या बात है। सौला गए थे क़ल्ब ग़ुलामी की धूप में, साथ शुक्र किरदगार कि हमको शजर मिला। क्या बात, क्या बात। सौला गए थे क़ल्ब ग़ुलामी की धूप में, साथ शुक्र किरदगार कि हमको शजर मिला। हम दरबदर भटकते हुए खानिमा ख़राब, हम दरबदर भटकते हुए खानिमा ख़राब, हमको भी एक सहारा दीवार उधर मिला। क्या बात। हम दरबदर भटकते हुए खानिमा ख़राब, हम दरबदर भटकते हुए खानिमा ख़राब, हमको भी एक सहारा दीवार उधर मिला। और मैं नौजवानों से कहता हूँ कि नज़रों में तेरी आज भी शिकवे गिले हैं क्यों, नज़रों में तेरी आज भी शिकवे गिले हैं क्यों, खुद को भी देख अपनी नज़र से नज़र मिला। क्या बात है। नज़रों में तेरी आज भी शिकवे गिले हैं क्यों, नज़रों में तेरी आज भी शिकवे गिले हैं क्यों, खुद को भी देख अपनी नज़र से नज़र मिला। और मक्ता है कि तारीख किस कदर थी ग़ुलामी की शब न पूछ, तारीख किस कदर थी ग़ुलामी की शब न पूछ, फिर चांदनी चटक गई और एक कमर मिला। तारीख किस कदर थी ग़ुलामी की शब न पूछ, तारीख किस कदर थी ग़ुलामी की शब न पूछ, फिर चांदनी चटक गई और एक कमर मिला। रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, क्या बात। जहाँ से गुजर गए हैं तो फिर अपना घर मिला। क्या बात है कमर साहब, थैंक यू वेरी मच। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। मतलब आप देखें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये बेसिकली शौक और जुनून की हद तक हो तो जो है ना ऐसी आवाज़ें जो है ना वो बाहर आती हैं। बट इसी के साथ मैं पूछूंगा, मोहब्बत जी वतन से तो ये हमारे ईमान का हिस्सा जी, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हमारे ना? ईमान का हिस्सा। मगर कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो इस मुल्क में रहते हैं और इसी मुल्क के बारे में गलत बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि वतन से मोहब्बत जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, ये आपकी इंस्टिंक्ट में शामिल है। बिल्कुल। ये खुद आपके इख्तियार में नहीं है। बिल्कुल। वतन से मोहब्बत आपकी इंस्टिंक्ट में है, शामिल है, करते ही करते हैं आप। जो लोग बज़ाहिर कुछ खुदा न खास्ता मुल्क को मुंह से कुछ बुरा भला कह रहे होते हैं, मैचेस में देख लीजिए, जब मैच हो रहे होते हैं दूसरे ममालिक से हमारे, तो वो जोश जज्बा सिर्फ आपके वतन के लिए होता है, उभर कर काबू में नहीं है आपके, काबू में नहीं आ रहा। ये नेचुरल तो यही है कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत हो, तो कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं। मुल्क आगे की तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह तरक्की करेगा, आगे जाएगा। इसी मुल्क में रहना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है, तो इसी को अच्छा करना है, बजाय कि तनकीद करें, इसको इसकी बेहतरी के लिए काम करें। तनकीद करना बड़ा आसान है, किसी चीज़ की तामीर ज़रा मुश्किल है, तो तामीरी कामों में अपना जहन लगाएं। और मैं तो बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, हमारे नौजवान बड़े पुरुमीद हैं और वो बड़े इंथुजियास्टिक हैं, वो मुल्क के लिए भी काम कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव अनासर हैं, उनको तो आप रहने ही दें, लेकिन हमारा जो 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 यहाँ पे हमारी नौजवान नस्ल है वो बड़ा काम कर रही है, वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है। नहीं, अल्लाह मियाँ ऐसे नौजवानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिल्कुल, मैं तो दुआ गो हूँ ऐसे लोगों के लिए जो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। और हम बाखुदा, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 22-23 साल हो गए खाना पकाते हुए और रेस्टोरेंट का ये काम करते हुए, और बड़ी ऑफ़र्स आई हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से ऑफ़र्स नहीं आई, इवन के आप बात करते हैं अगर दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इन सारी जगहों से हमें हमारे दोस्त हैं जो आए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं और हमें बुलाया है उन्होंने कि आप आएँ और यहाँ पर काम करें। मैं नहीं जाता, मैं कहता हूँ यार इस मुल्क के अंदर क्या ऐसा नहीं है जो वहाँ पर है? बेशक बड़ा अच्छा हर चीज़ यहाँ पर है बेशक। और जो सांस आज़ादी की मैं यहाँ लेता हूँ ना, मुझे वहाँ जाके आती नहीं है। सेकंड सिटीजन है आप भाई, आती नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात, सही, वहाँ पे जाके मैं अपने आप को कैद फील करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। और मैं जा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया, मैं हर जगह जा चुका हूँ। मगर
जो सांस मैं अपने मुल्क में लेता हूँ ना, वो कहीं नहीं मिलती। अच्छा सर, कमर रिजवी साहब, मुझे एक बात बताएं, 14 अगस्त के अलावा इन जो तकरीबात के ऊपर आपकी मसरूफियात होती हैं और आप कौम को सर्व कर रहे होते हैं, लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, और हमारी सारी सिक्योरिटी हम सेलिब्रेट कर सकें, तो और ये सारी चीज़ें, तो आप घर को किस तरह से टाइम देते हैं फिर, मैनेज नहीं, किस तरह से देखिए, करते हम हैं? जिस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी तो जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, और सबके सभी सिपाही से लेके और हमारे सरबरा आईजीपी साहब तक हम सब अपना ज़्यादा टाइम अपने इसी काम में स्पेंड कर रहे होते हैं, जो हमारे सिर्फ हमारा काम नहीं रह जाता, ये हमारा पैशन बन जाता है। बिल्कुल। तो हम सभी स्पेंड कर रहे तो होते हैं। माशाल्लाह से आपने अभी जो आप टेली कम्युनिकेशन में, जी। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो ट्रैफिक पुलिस में भी जी, उसमें भी सर्व किया जी, उसके ठीक अलावा है, भी, जी। और भी बहुत Special सारे branch इदारों में और आपने बिल्कुल माशाल्लाह से सर्व किया है। तो कौन सी जॉब ज़्यादा टफ थी आपके लिए? नहीं, टफ नहीं, बात या यह है मतलब कि डेडिकेशन जो- तो हर हाँ। जिस जगह भी मैं गया हूँ वहाँ डेडिकेशन आपकी 100% रिक्वायर होती है। डेडिकेशन देना चाहिए, मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ, क्योंकि उसके बगैर बेहतरी नहीं आती। और हमारा पूरा महकमा इसमें मसरूफ़ रहता है, सिर्फ मैं नहीं कि मैं कोई तखसीस है मेरे लिए, मैं अलग से कोई, हमारा पूरा महकमा अपने पूरा वक्त देता है। और जैसा कि आपने कहा फैमिली को वक्त, तो उसके बाद जो वक्त बचता है वो फिर हम फैमिली को ही देते हैं। तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि वैसे फैमिली खाने लाइफ पीने में क्या शौक रखते हैं? खाने पीने में जो घर का पक्का वो मैं घर का पका हुआ, मतलब भाभी ने जो पका के दे दिया आपने, वो कोई घर का फरमाइश पका हुआ। होती है या घर का पक्का हुआ जो भी हो, ये कभी खुद कुछ बनाने की कोशिश? बस या वो जो हमारी यहाँ मामूल के खाने हैं, बिरयानी है और खीर है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो मामूल की हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं। इमरान भाई, आप क्या शौक रखते हैं, खाना पकाने का या बनाने का, या सिर्फ खाने का ही शौक रखते हैं? पकाने का तो शौक कभी नहीं हुआ। अभी भी जो है वो, मैं दरअसल देसी फूड लवर ज़्यादा हूँ। देसी फूड, मुझे वो शोरबे वाले खाने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्या बात है, आज भी मैं वो आलू गोश्त और लौकी और अरवी गोश्त का फ़ैन हूँ। क्या बात है। वो भी अम्मी के हाथ का या बहन के हाथ का होता है? अम्मा पहले वो अम्मा watering खिलाती थी, अब शुरू हो बेगम गई अब तो। खिलाती हैं। क्या बात है। वाटरिंग शुरू हो गई, सलावा मुंह में जो है ना। सर ये वो जखीरा खाने हैं जिससे अब जो जनरेशन है वो महरूम रह गई है। बिल्कुल मैं भी 100%। अजीब सा आप तो बल्कि आपके लिए तो रेलेवेंट टॉपिक है। मैं अभी उस दिन किसी से बैठ के पूछ रहा कि क्या तुम्हें पता है कि वो मंगूचियाँ भी कोई चीज़ होती थी और अरवी के पत्ते बनते थे, खंडवियाँ। तो बच्चे मुझे इतनी हैरत से देख रहे हैं, ये कहाँ की डिश है, ये कोई तमिल वमिल डिश बता अच्छा, दी है आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो शोरबे टाइप के जितने भी खाने होते हैं ना, ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए इतने अच्छे हैं कि आप मतलब जो हम ये बाहर से जितने भी जंक फूड खा रहे होते हैं या दूसरी चीज़ें खा रहे होते हैं, क्या कहेंगे, उसके मुकाबले में आपके ये वाले जो खाने हैं शोरबे वाले, जो घर के खाने, ये बहुत बेहतर हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका निज़ाम हाजमा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, आपके मतलब आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर सबसे बड़ी चीज़ हाइजीन। हाइजीन। भाई हाइजीन आप घर के अलावा कहाँ से लाएंगे? नो डाउट, जो माँ और बहन आपके लिए चीज़ दिल से बनाएगी वो बाहर का कोई नहीं बना सकता। और सबसे बड़ा एलिमेंट बरकत का है। बरकत का है, no किचन doubt। चलता रहे तो आपका भी रोजगार भी बरकत में रहता है। सर क्या बात है। डॉक्टर कमर रिजवी हमारे साथ हैं, और प्लस इमरान भाई भी हमारे साथ हैं। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं ये कहूँगा कि फिर कुछ ब्रेक पे जाते हुए अगर हम इमरान भाई से कुछ सुनते हुए जाएं, तो आप सब ने जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, अब 14 अगस्त और आज़ादी का दिन, बाबा कायद का जितना शुक्र अदा करें कि उन्होंने हमें ये मुल्क आज़ाद करा के दिया, तो आज हम उन्हीं की फेवरेट रेसिपी बना रहे हैं। तो आप में से किसी को मालूम है कि बाबा कायद को क्या खाने में पसंद था? या अल्लाह। खाने की पसंद। हाँ, ये सवाल जो है ना बड़ा मैं तो इसमें गैस करने की भी जरूरत नहीं कर सकता। मतलब ये ऐसा है, इस पे ह्यूमरस बात भी नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, बाबा पहली बात कायद है, के वो जो- शख्सियत इतनी बड़ी मोहतरम शख्सियत है कि उनकी निस्बत से हर चीज़ हमारे लिए, हमें मोहब्बत है उस बात से, उनकी ड्रेसिंग से, जो खाना वो खाते थे उससे, तो उसमें हम गैस की भी जरूरत नहीं कर सकते। बाबा कौम, बाबा कायद, कायद आज़म साहब की जो फेवरेट रेसिपी जो थी वो थी कड़ी। कड़ी चावल कह लें या कड़ी ब्रेड कह लें, बड़े शौक से जो है ना वो खाना पसंद करते थे। तो आज हम कड़ी ही बना रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी ऐसी
कॉलर्स और फैमिली के मेंबर्स हैं जिनकी पहले भी ये फरमाइश आ चुकी है, तो हमने सोचा कि आज भाई कड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसीलिए क्या बात है। yellow pen आप करा गया, मुझे ये पता देखें, आप आज समझ लें, फिर आज जो है ना डॉक्टर जो हमारे कमर रिजवी साहब हैं, इनकी भी आज ये फरमाइश जो है ना पूरी हो रही है। तो बड़ी सिंपल और क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है। इसमें हमने करना है क्या है, बेसिकली इसके जो पकोड़े हैं वो सेपरेट बनाएंगे और फिर करी हमने सेपरेट बनानी है, ठीक है जी। तो इसके लिए जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद है वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं शो को लेके। तो यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है, ठीक है जी, थोड़ा सा सोडा या बेकिंग पाउडर आप यूज़ कर लें, सॉल्ट, क्यूमिन क्रश, कोरिएंडर क्रश, ब्लैक पेपर क्रश, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ग्रीन चिली एंड अनियन। ये तमाम चीज़ें हम ऐड करेंगे पकोड़े में और करी बनाएंगे। करी के लिए योगर्ट, बेसन, फिर उसके बाद नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और आमचूर पाउडर इसके अंदर ऐड होगा, सॉल्ट है, पेपर है और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट एंड कुकिंग ऑयल। तो ये सिंपल सी रेसिपी। अच्छा कमर रिजवी साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे नौजवान जो इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं, हमारी कौम को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, जब वो इस इंडस्ट्री में, आपकी पुलिस के इंडस्ट्री में आते हैं तो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए वो जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे शहीद भाई भी हैं जिनकी फैमिलियाँ आज उनको याद भी करती होंगी और आज के दिन सेलिब्रेट करने के लिए उन पे कैसा होता होगा वो दिन, कि आज के दिन वो सेलिब्रेशन किस तरह से मनाते होंगे। बट इजाज़त कैसे मिलती है घरों से कि जाएँ इस इंडस्ट्री में और मुल्क को सर्व करें? जी हाँ, ये शोभा है, इंडस्ट्री तो मैं इसको नहीं कहूँगा, शोभा है, खिदमत का शोभा है। और जहाँ मैं आपको बड़ी हैरतअंगेज़ बात बताऊँ, अभी 4 अगस्त को यौम शोहदा पुलिस हमने मनाया है और उसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वगैरह वो सब हमारे दर्द में हमारे साथ बराबर के शरीक हुए। तो मैं आपको बताऊँ, जितनी फैमिलीज़ हैं शोहदा की फैमिलीज़, आप उनसे बात करें, हम उनसे बड़े करीब रहते हैं और हम उनके दुख दर्द और ये जो उनकी जो मसाइल हैं उनसे आगाही रखते हैं। तो आप हैरत करेंगे कि उनको जज्बा उतना ही सलामत है, बल्कि जो वो कहते हैं कि हमारे जो घर में अफराद हैं वो दोबारा पुलिस ज्वाइन करें जो हैं, और वतन पे जान देने के लिए उनका जज्बा उसी तरह कायम, बल्कि और ज़्यादा है। और उनको फ़ख्र है इस बात पे कि उनके अजीज़, उनके बड़े, उनके भाई, उनके बच्चे, उन्होंने इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है और उनको अच्छी तरह एहसास है कि शहादत का क्या रुतबा है। तो वो अपने जो बच्चे हैं, उनके बच्चे शहीदों के, वो तैयार हैं इस शोबे में आने के लिए। और शहीद को याद रखने का कोई एक दिन तो नहीं है, रोज़ ही उसे याद करते हैं। और क्या बात है, क्या बात है। और हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, जिन लोगों ने अपने प्यारों को हमें आज़ाद मुल्क और आज़ाद सांस लेने के लिए खोया है, ठीक है, तो और हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं और हम इस मुल्क के लिए क्या सर्व कर रहे हैं। क्या कहते हैं इमरान भाई? बिल्कुल ऐसी है। मैं इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना सीरियसनेस हो जाती है। वो ये है कि जब मेरा मानना ये है कि हर शख्स का अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है मुल्क की तरफ। बिल्कुल। क्योंकि आप उस मुल्क में रह रहे हैं, आप बेशक कमा रहे हों, लेकिन आप कोशिश करें कि आप कंट्रीब्यूट कर दें। वो कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं होता है कि आप सियासी सतह पे जाके कुछ करें। आप अपने घर, गली, मोहल्ले को भी अगर साफ़ सुथरा रखते हैं तो वो भी आपका कंट्रीब्यूशन है। नो डाउट, 100%। ये छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच बताऊं तो अब ये चीज़ें अब लोगों को बताना कम हो गया है। पहले माशरे में ये सब बहुत सिखाया जा रहा था, अभी भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो सिखाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको बड़े लेवल पे सिखाया जाए ताकि लोगों को पता लगे कि मेरी गली में को साफ़ करना भी मेरे लिए एक कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये फैक्ट है। ये तो सिविक सेंस में आता है। बिल्कुल, ये तो कोई कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये तो एक आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मुतमद्दिन आप माशरे में रहते हैं तो मुतमद्दिन तो वो उसी वक्त कहलाता है कि जब आप अपने हुकूक व फ़राइज़ जब तय होते हैं ना, तो माशरा मुतमद्दिन कहलाता है। कवानीन बनते हैं तो उसमें फिर 3 चीज़ें आपको गवर्न करती हैं। आपके पास मज़हब है जो आपको पाबंद करता है कवानीन का, और सिविक सेंस भी आपको देता है। फिर आपके पास अखलाकियात हैं। अगर आप किसी मज़हब पे बिलीव नहीं करते तो अखलाकियात आपको मजबूर करती हैं कि आप दूसरों के हुकूक और फ़राइज़ का ख्याल रखें। और तीसरी चीज़ मुल्क की कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बात है। तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास तीनों चीज़ें, मुल्क, अखलाकी इक़दार भी हमारे पास हैं, मजहबी रिवायात भी हमारे पास हैं, और मुल्की कवानीन और
जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी पासदारी का भी हमें इब्लाग तो अब होता ही रहता है, और वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। मुल्क का कानून जानना आपके लिए अज़बस के ज़रूरी है। तो और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे जो गवर्नमेंट इदारे की नहीं है, या हमारे हर जो फर्द की है, हर सब की है, हर फर्ज की है कि आपने अपने, जिस तरह से इमरान भाई ने कहा कि आप अपने घर को देखें, घर के साथ अगर आप गली को देख लें या मोहल्ले को देख लें तो वो समझ लें कि ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी की। तो यहाँ पे मैं ये रेसिपी बना रहा हूँ जी, ज़बरदस्त सी पकौड़े की, ठीक है, और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और फिर फ्राइंग की तरफ जाएंगे। बट मैं ये चाहूँगा कि कमर रिजवी साहब जो है ना, कुछ अगर जी वतन की चंद- नस्बत से फिर मैं कुछ कलाम नज़र करता हूँ। कायदे आज़म की बात निकली जी। तो कायदे आज़म की नज़र एक पहले 2 मिसरे, उसके बाद फिर एक नज़म क्या बात कि एक जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, एक जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, तारीख़ में कुछ लफ्ज़ों से ज़ायद नहीं मिलते। एक जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, तारीख़ में कुछ लफ्ज़ों से ज़ायद नहीं मिलते। एक कौम ही बनती न कोई मुल्क ही मिलता, एक कौम ही बनती न कोई मुल्क ही मिलता, मिल्लत को जिना जैसे जो कायद नहीं मिलते। क्या बात है, क्या एक बात, जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, एक जहद मुसलसल के फ़वाइद नहीं मिलते, तारीख़ में कुछ लफ्ज़ों से ज़ायद नहीं मिलते। नहीं मिलते। एक कौम ही बनती न कोई मुल्क ही मिलता, मिल्लत को जिना जैसे जो कायद नहीं मिलते। और कायद आज़म की नज़र एक मुख्तसर सी नज़म कि तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, जब तेरी तरफ गोश बर आवाज़ हुए हैं। क्या बात, तब जाके कहीं कैद के के दरबाज हुए हैं, जब तेरी तरफ गोश बर आवाज़ हुए हैं। मिन जुमला अक़वाम में वो सर के नगूं थे, मिन जुमला अक़वाम में वो सर के नगूं थे, वो तेरी बदौलत ही सरअफ़राज़ हुए हैं। मिन जुमला अक़वाम में वो सर के नगूं थे, वो तेरी बदौलत ही सरअफ़राज़ हुए हैं। और तलवारों पे गर्दन ने सभी रक़्स किए हैं, तलवारों पे गर्दन ने सभी रक़्स किए हैं, जब होंठ तेरे जमजमा परदाज हुए हैं। क्या बात, तलवारों पे गर्दन ने सभी रक़्स किए हैं, जब होंठ तेरे जमजमा परदाज हुए हैं। और परवानों को जल जाना सिखाया नहीं जाता, परवानों को जल जाना सिखाया नहीं जाता, जब शम्मा जले माइले परवाज हुए हैं। क्या बात है, परवानों को जल जाना सिखाया नहीं जाता, जब शम्मा जले माइले परवाज हुए हैं। और धुंधलाए हुए नक्श थे, धुंधलाए हुए नक्श थे तस्वीर जहां में, धुंधलाए हुए नक्श थे तस्वीर जहां में, मिल्लत के निशान तुझसे ही मुमताज़ हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, मिल्लत के धुंधलाए निशान हुए तुझसे नक्श थे तस्वीर जहां में, मिल्लत के निशान तुझसे ही मुमताज़ हुए हैं। और लुट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है, लुट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है, सब मुनहमिके दावत शिराज हुए हैं। क्या बात है, लुट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है, सब मुनहमिके दावत शिराज हुए हैं। कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ शेर की किस्मत से पसंदाज हुए हैं, क्या बात, तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, बहुत, जब तेरी तरफ गोश बर आवाज़ हुए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। तो यहाँ पे व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त सी हमने ये पकोड़े की रेसिपी, कमर साहब के अशार थे और यहाँ पे ये हमने पकोड़े जो हैं वो फ्राई करने के लिए ऐड किए। तो मैं और भी पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर रहा हूँ। मेरे साथ हमारे हरदिल अजीज़ सिंगर जो हैं इमरान अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर कमर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वंस वापस आते हैं तो रेसिपी की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि बिकॉज हमने करी बनानी है और 2-3 सवाल और हैं जो कमर साहब से हमने करने, और अली भाई से जो है हमने, इमरान अली भाई से हमने कुछ मिली नगमे भी सुनने। तो जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी ये पकोड़े की रेसिपी जो है हमने कंप्लीट कर दी। अगर आप देखें तो यहाँ पे पकोड़े आपको तैयार नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी बातें हो रही थी मुल्क को लेकर और जश्न आज़ादी को लेकर, ठीक है जी। तो चलते हैं डॉक्टर कमर रिजवी की तरफ और उनसे सवाल करते हैं एक और।
तो सर आप आज के टाइम के अंदर जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको क्या ऐसा सजेस्ट करते हैं कि सेलिब्रेट करें? मैं मना नहीं करता ना, मैं आपके साथ हूँ। आपने कहा कि हमारे जवान का खून जो है वो गर्म है, ठीक है, वो जोश जज्बे के साथ और क्या कहते हैं शोर व गुल के साथ जो है ना सेलिब्रेट करना चाहिए और करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, जहाँ पर जो बाकी के लोग तंग हो रहे होते हैं। जी जलाल भाई, मैं तो समझता हूँ कि सेलिब्रेट इससे कहीं ज़्यादा और भी गुंजाइश है, करें सेलिब्रेशन तो जितनी भी करें वो कम है। आपको नेमत ऐसी दी अल्लाह ने, आज़ादी की नेमत ऐसी होती है कि बिल्कुल सिर्फ उसी को एहसास हो सकता है जो गुलामी से बाहर आया हो। और जिस तरफ आपका इशारा है उस तरफ मैं आऊँगा कि सेलिब्रेशन की तो गुंजाइशें ख़त्म ही नहीं होती, बिल्कुल, और इसकी लिमिट्स स्काइज तक है, लेकिन जो उसमें दूसरों के साथ वो फिर आप ख्याल रखें, आप हॉन्किंग ना करें, तेज़ हॉर्न ना बजाएं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के वो बाजे निकल आए हैं, बिल्कुल, तो वो सब मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारी कौम बाशऊर है, हमारे नौजवान बाशऊर है, थोड़ी सी नसीहत और बताने की ज़रूरत है। और मतलब ये ये इन शॉर्ट के बाशऊर कौम बन के हमने सेलिब्रेट मैं तो कोई तशवीश की बात नहीं समझता। एक जिंदा दिल कौम को जश्न मनाना चाहिए, भरपूर मनाना चाहिए, लेकिन एक जिंदा दिल कौम और आज़ाद कौम दूसरों के हुकूक व फ़राइज़ को भी अच्छी तरह समझती है और निभाना भी जानती है। क्या बात है, क्या बात है। तो इमरान भाई आप का किस तरह से रहता है, लाइक कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं या किस तरह की मसरूफियात होती है? बिल्कुल आज के ऐसे ही है जलाल भाई, कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, ये तो सीज़न है, इसमें तो ऐसा दिन होता है कि 11, 12, 13, 14 अगस्त तक कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं। ओके, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा पीछे गैप था, मुहर्रम की वजह से गैप हुआ था, और उसके बाद जब 14 अगस्त आती है तो बहुत सारे कॉन्सर्ट साथ आते हैं, कभी कभार तो डे क्लैश हो जाते हैं। 14 ही अगस्त को सब चाहिए होते हैं, सुबह से लेकर आप लोग के पास आने से लेकर बाकी कॉन्सर्ट्स करने तक दिन पूरा ऐसे ही गुजर जाता है। क्या बात है। तो मतलब मसरूफ रहते हैं इसी के अंदर? बिल्कुल मसरूफ रहते हैं, और हमें खुशी भी है इस मसरूफियत की, क्योंकि लाजमी जाहिर सी बात है कि इसमें जो है आपका क्योंकि कौम को सर्व भी कर रहे हैं एक तरह से और कौम के लिए गा रहे हैं, बहुत मजा। और अच्छा, तो इन दिनों में आप किस तरह के मतलब जो मिले नगमे और क्या सॉन्ग्स किस तरह के चल रहे हैं? अच्छा, आवाम को पसंद होते हैं सब शोर शराबा, जी हल्ला गुल्ला। मैं फितरतन थोड़ा सा सेमी क्लासिकल गाने वाला आदमी हूँ, तो मुझे क्या दोनों बैलेंस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, अगर 4 गाने गा रहा हूँ तो उसमें से मेरी कोशिश ये होती है कि 3 गाने आवाम को खुश करने के लिए गा दूँ, एक अपनी रूह को खुश करने के लिए गा दूँ। खुश करने के लिए तो क्या बात है। इसी तरह आपके शो में भी आज अगर लोग फॉर्मेट देखें कि मैंने क्या गाया, बिल्कुल, तो मैं तेज गानों के साथ साथ अपना एक जरूर गा देता हूं। तो एक आवाम के हिसाब से अगर कुछ सुना दे तो क्या बात है? सुना देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। लिटरली मैं इतना मसरूफ हो गया और मैं इतना मतलब हाँ, जज्बा वाकई में बढ़ गया। तो यहाँ पर हम ये हमने क्या बेसिकली करी बनाने के लिए हमने एक पॉट पैन ले लें या आप कोई भी देगची ले लें, इवन कि आप सॉस पैन ले लें, जो भी जिसमें भी आपने करी बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपने योगर्ट, दही, बेसन और पानी, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके आपने इधर ऐड कर दिया, और उसके बाद आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, चिकन पाउडर और ये टमाटो प्यूरे और टमाटो पेस्ट जो आपके पास हो मौजूद, आपने वो इसमें ऐड किया, और इसके बाद कोरिएंडर, ठीक है, इसमें आपने ऐड कर दिया क्रश, और फिर ये आपने इसमें ऐड किया रेड क्रश चिली, हस्बे जायका, जितना आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से, ठीक है जी। और ये स्पून मैं साइड पे करता हूँ, ठीक है। ब्लैक पेपर क्रश थोड़ा, और नमक हस्बे जायका इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये हमने इसमें नमक शामिल कर दिया, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसका प्यूरे बना लेंगे, ठीक है। एक पेस्ट, एक मिक्सचर बना लेंगे, और इस मिक्सचर को हमने यहाँ पर अब मैं ऑयल जैसे वंस गर्म होता है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा और थोड़ा सा कोरिएंडर और क्यूमन ऐड करके उसको भून लूँगा, और फिर उसके बाद ये मिक्सचर इसमें ऐड करके हमने इसको कुक करना है करी बनाने के लिए। अच्छा, हम चलते हैं अगेन, हमारे रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि सर अब जैसे पुलिस इदारे के अंदर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो हम वेल इक्विप्ड होते जा रहे हैं, जिद्दत आ रही है चीज़ों में, जी या बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जी सर। हमेशा से पुलिस डिपार्टमेंट की कोशिश थी कि वक्त के साथ चले, और जितने भी हमारे शोबे हैं जिसमें मैं हूँ, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक है,
सेफ्टी के जितने हैं, सिटी सेफ्टी के आपने स्कीम सुनी होंगी, बिल्कुल। जितनी इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं, वेपन है, सब जदीद से जदीद किया जाए और वक्त के साथ चला जाए। इवन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका इतना असर व नफूज हो गया है हर शोबे में कि उससे भी हमने बेहतरीन काम लिया है। क्या बात है। और इक्विपमेंट बेहतरीन आ रहा है, नया आता है और कई सालों से ये जुस्तजू है और हमारे आईजी साहब की भी ये तमन्ना भी है और वो इसमें मेहनत भी कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकली अमली तौर पर उन्होंने करके दिखाया भी है कि वो जदीद से जदीद इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी है वो प्रैक्टिकल पुलिसिंग में दाखिल की जाए। क्या बात और इक्विपमेंट के साथ साथ मुख्तलिफ ऐप्स बनाई हैं हमने लोगों की हेल्प के लिए और उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के लिए ऐप्स बनाई हैं, वीमेन प्रोटेक्शन के लिए ऐप्स बनाई हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे सहारा तो आप ही है ना कौम का। सहारा तो अल्लाह है और उसके बिल्कुल उसने हमें वसीला बनाया है। वसीला आप हैं यकीनन। तो उसका एहसास करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह कोशा है कि इसको जदीद खुद पे इस्तवार किया जाए ताकि पूरी दुनिया के साथ भी एतबार भी लाया जाए और जो क्राइम में नई नई इनोवेशंस हो रही हैं उसको काउंटर किया जा सके। क्या बात है। तो जी यहाँ पर ये अब हमने मिक्सचर जो है बेस इसका बना लिया है और बेस बनाने के बाद अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है और इसकी कंसिस्टेंसी अगेन आप पे डिपेंड करती है कि आप करी को कितना थिक और रनी आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर पानी हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं ताकि अगेन हमने इसको रिड्यूस करना है, कुक करना है और उसके बाद हमने इसमें तड़का लगाना है। मैं तो दाद देता हूँ, आप बातें भी कर रहे हैं हमसे, सवालात भी पूछ रहे हैं, पूरी तवज्जो भी दे रहे हैं और उतनी तवज्जो से पका भी रहे हैं। सर ये सबसे मुश्किल काम जो है ना मुझे लगता है होस्टिंग का, और यकीन जानिए मैं डरा रहता हूँ कि कहीं पर किसी के लिए कोई मैं कमी ना छोड़ दूँ। 3 महाजों पे लड़ रहे हैं आप, गुफ्तगू, तवज्जो और फिर खाना पकाना। खाना पकाना, ये देखें ना कितनी टफ जॉब है। हाँ। जो मैं इस वक्त सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब मैं ये कहूँगा कि सर कोई भी कलाम आप जो सुनाना चाहते हैं या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं जाते मैं हुए, अपना कलाम तो कलाम के थ्रू मैसेज दूंगा बिल्कुल अपने मुल्क की निस्बत से। क्या बात। एक नज़्म है छोटी सी, वो नज़र करता हूँ प्लीज़ सर। कि हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमें तो अपना यही एक मकान सब कुछ है। हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमें तो अपना यही एक मकान सब कुछ है। और मुसाफतों की कड़ी धूप में जले हो कभी, मुसाफतों की कड़ी धूप में जले हो कभी, दरीदा हो के भी ये साहिबान सब कुछ है। मुसाफतों की कड़ी धूप में जले हो कभी, दरीदा हो के भी ये साहिबान सब कुछ है। भंवर में कश्तिये जहाँ आ गई थी इसके बगैर, भंवर में कश्तिये जहाँ आ गई थी इसके बगैर, हमें शिकस्ता सा ये साहिबान सब कुछ है। हमें भंवर में कश्तिये जहाँ आ गई थी इसके बगैर, हमें शिकस्ता सा ये बादबान सब कुछ है। भंवर में कश्तिये जहाँ आ गई थी इसके बगैर, हमें शिकस्ता सा ये बादबान सब कुछ है। कि ज़ख्म ज़ख्म रहे हैं मुसाफिरान वफ़ा, कि ज़ख्म ज़ख्म रहे हैं मुसाफिरान वफ़ा, मगर ये ज़्यादा पे कारमान सब कुछ है। क्या बात। कि ज़ख्म ज़ख्म रहे हैं मुसाफिरान वफ़ा, मगर ये ज़्यादा पे कारमान सब कुछ है। इसी से खाके हस्ती पे नक्श हैं अपने, इसी से खाके हस्ती पे नक्श हैं अपने, दलील मनसबो नामो निशान सब कुछ है। क्या बात है। अब लहू लहू मेरी हस्ती, लहू लहू मेरी हस्ती है तार तार बदन, क्या बात। लहू लहू मेरी हस्ती है तार तार बदन, ये दास्तान पसे दास्तान सब कुछ है। और आखिरी शेर कि कोई भी और ज़मीं और आसमान नहीं, कोई भी और ज़मीं और आसमान नहीं, यही ज़मीन यही आसमान सब कुछ है। क्या बात। कहीं भी और ज़मीन और आसमान नहीं, यही ज़मीन यही आसमान सब कुछ। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, फाइनल ब्रेक की तरफ जाएंगे। करी रेडी है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इसमें तमाम मैं पकोड़े जो है ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आएंगे और इसको हम तड़का देंगे और सर्व करेंगे और फिर फीडबैक लेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद।
आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, आज हमने बड़ी सिंपल और क्विक एंड इजी सी जो ये रेसिपी बनाई थी, ये हमारे बाबा कौम, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है ना मोस्ट फेवरेट रेसिपी थी, कड़ी चावल। ठीक है जी, तो हमने ये बनाई आपके लिए। तो आप सब भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। तो होपफुली आप लोगों को अब तक का शो हमारा पसंद भी आया होगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सेलिब्रेट करें और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ख़याल रखें अपना बहुत ज़्यादा। जाते जाते कमर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है, तो मैं उनका थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने हमारे शो के अंदर चार चांद लगाए। ठीक है, और आपने जो बातें की और जो कुछ आज मैंने सीखा उसके लिए शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि सर जाते जाते अगर कोई दो एक अल्फाज आप लोगों को देना चाहें। गुफ्तगू तो होती रही है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। थैंक यू। और यकीनन हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा था कि ऐसे प्रोग्राम नशर किए जाएं, और यही पैगाम है जो नौजवानों से मुखातिब हो के हम पूरे गुफ्तगू भर कहते रहे कि आज़ादी को इस तरह से आसान न लें, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल। और एक ज़िम्मेदार शहरी और इस वतन से मोहब्बत करने वाला शहरी बने, तो इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल ताबना है सामना। क्या बात है सर, मैं कहूँगा कि हमारा मुस्तकबिल आपके हाथ में है, यूथ के हाथ में है, जवानों के हाथ में है, जिन्होंने आने वाले हमारे जितने भी छोटे हैं उनको अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो वो आपने देना है। चाहे वो घर संवार के दे, गली संवार के दे, या इस पूरे मुल्क को संवारने का आप ठेका ले लें, तो ये आपने ही करना है। तो इसी के साथ इमरान भाई थैंक यू वेरी मच सर, आप वक्त निकाल कर आए। अगेन आपने भी इस शो में चार चांद लगाए, बहुत शुक्रिया। और मैं तो चाहूँगा कि आप दोनों दोबारा आएँ और बहुत सारी बातें हो हमारी, और इस शो को हम लेके चलें। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, और जाते जाते मैं आप सबको कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच हमारे साथ देने का और रहने का। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का तड़का।